भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। चैत्र माह में जो नवरात्रि आती है उसे प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। इसके बाद जो आषाढ़ माह में जो नवरात्रि होती है उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वहीं आश्विन यानी कुंवार माह में जो नवरात्रि आती है वो प्रकट नवरात्रि आती है। इसके अलावा एक और गुप्त नवरात्रि आती है जो माघ माह में आती है, उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। इस बार चैत्र नवरात्रि जो कि 13 अप्रैल 2021 से 21 अप्रैल 2021 तक रहेगी, यानी 13 अप्रैल को नवरात्रि का पहला दिन रहेगा। 13 अप्रैल को मां शैलपुत्री का विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। नवरात्रि की अधिष्ठात्री 9 देवियां होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों की देवी अलग अलग होती है और इनकी पूजा का भी अलग अलग विधान बताया है। तो पहले दिन की जो अधिष्ठात्री देवी है उनका नाम है मां शैलपुत्री। शैलपुत्री का पूजन 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को किया जाएगा। वहीं 14 अप्रैल यानी दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन किया जाएगा। वहीं 15 अप्रैल को माता चंद्रघंटा का पूजन अर्चन संपन्न होगा। 16 अप्रैल को मां कुष्मांडा का पूजन होगा। 17 अप्रैल को माता स्कंद माता देवी का पूजन अर्चन होगा। 18 अप्रैल को कात्यायनी देवी का पूजन होगा। वहीं 19 अप्रैल को माता कालरात्रि का पूजन होगा। 20 अप्रैल को माता महागौरी का पूजन होगा। 21 अप्रैल को माता सिद्धिदात्री देवी का पूजन अर्चन होगा। इसके अलावा भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी राम जन्म नवमी इस दिन मनाई जाएगी। श्री राम नवमी का महापर्व इसी दिन मनाया जाएगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि इस बार 13 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक रहेगी। तो 13 अप्रैल को सबसे पहले घट स्थापना करना चाहिए। घट स्थापना का, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। 13 अप्रैल को सुबह 6:19 से लेकर के 10:16 तक पहला मुहूर्त रहेगा। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त होगा वह प्रातः 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 यानी 1:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद तीसरा मुहूर्त जो रहेगा वो दोपहर के बाद 3 बजे से प्रारंभ होकर के 4:30 बजे तक रहेगा। और उसके बाद शाम का जो मुहूर्त होगा वो शाम 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। तथा रात्रि में जो मुहूर्त होगा वो 10:30 बजे से लेकर के रात्रि 1:30 तक रहेगा। और इस प्रकार सबसे पहले चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करना चाहिए, कलश स्थापना करना चाहिए। पहले दिन को वर्ष प्रतिपदा कहा जाता है और वर्ष प्रतिपदा से ही हमारा नव संवत्सर प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले आपको सनातन नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। सनातन नव वर्ष से ही हमारा नया वर्ष माना जाता है और महाराष्ट्र आदि कुछ प्रांतों में इसे गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है। तो वर्ष प्रतिपदा के दिन सबसे पहले घट स्थापना की जाती है और इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। यानी बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ या नया कार्य वर्ष प्रतिपदा के दिन आप अवश्य ही कर सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन ही सिद्धिदायक माने गए हैं। इन 9 दिनों में आप यदि कोई भी शुभ या मंगल कार्य करना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। और नवरात्रि के 9 दिनों में
आप यदि भूमि खरीदना चाहते हैं या फिर नए भवन में गृह प्रवेश करना चाहते हैं या नए भवन को खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर आप कोई भी यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक सिद्धि साधना पूजा पाठ या नई वस्तु का क्रय करना चाहते हैं या फिर नए आभूषण सोने चांदी हीरे जवाहरात यदि आप खरीदना चाहते हैं तो 9 दिन अपने आप में सिद्धिदायक रहेंगे। इन 9 दिनों में आप कोई भी शुभ या मंगल कार्य कर सकते हैं, नए कार्य कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। इसी प्रकार सबसे पहले घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना यदि आप करना चाहते हैं तो अपने घर के पूर्व अथवा ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहा जाता है, वहां पर अच्छे शुद्ध और पवित्र भूमि के ऊपर गोबर से लीपकर या पोछा लगाकर या गंगा जल या गोमूत्र छिड़क करके एक चौकी की स्थापना करें और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस कपड़े के ऊपर मां दुर्गा के चित्र या मूर्ति की स्थापना करें। उनके सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करें। इसी प्रकार यदि आप जवारा बोना चाहते हैं तो आप किसी मिट्टी के पात्र में आप मिट्टी और जवारे उसमें बो देवे और उसी के साथ में कलश की स्थापना भी कर देवे। अखंड ज्योति की स्थापना भी यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा गौरी गणेश और नवग्रह की स्थापना भी आप कर सकते हैं। तो आप अपनी परंपरा और आस्था के अनुसार जैसी चाहे वैसी स्थापना करें, लेकिन ध्यान रखें कि 9 दिनों तक जब आप स्थापना करते हैं तो घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, सूना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी स्थिति को देख करके आपको घर में कलश की स्थापना करनी चाहिए या जवारे बोना चाहिए। इस प्रकार आप 9 दिनों तक निर्धारित समय पर पूजन अर्चन करें और दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ करने में समर्थ है, जैसे कि आप शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, तो ही आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और यदि नहीं कर सकते हैं तो आप केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं या फिर देवी के अन्य स्तोत्रों या फिर नवारण मंत्र ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस महामंत्र का जाप भी आप 9 दिनों में कर सकते हैं या फिर श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ भी आप 9 दिनों तक निरंतर कर सकते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार आप इस प्रकार पूजन अर्चन करें तथा नवरात्रि के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन भी हमें करना चाहिए। यदि आप 9 दिनों तक व्रत करते हैं या आप एक समय फलाहार करके एक समय भोजन भी कर सकते हैं या फिर 2 समय आप फलाहार भी कर सकते हैं, जैसा आपका शरीर साथ दे उसी प्रकार आपको व्रत का पालन करना चाहिए। और व्रत में ध्यान रखना चाहिए कि मांस मदिरा लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी अभक्ष भक्षण वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान दवाई खाने का कोई भी दोष नहीं लगता है, इसलिए आप दवाई निश्चिंत होकर के खा सकते हैं। कुछ लोगों को दवाई के पहले कुछ न कुछ खाना होता है, इस हेतु वो फलाहार ले सकते हैं, फलाहारी नमकीन ले सकते हैं या अन्य फलाहार लेकर भी वो दवाई ग्रहण कर सकते हैं। और नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। वहीं नवरात्रि में दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, नवरात्रि में झूठ नहीं बोलना चाहिए, नवरात्रि में क्रोध नहीं करना चाहिए, नवरात्रि के दौरान पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, नवरात्रि में विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी इस दौरान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में यदि कोई याचक या जरूरतमंद या भिखारी घर पर मांगने के लिए आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्रि में घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करना चाहिए तथा नवरात्रि में शास्त्रों की, देवी देवताओं की, साधु संतों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में भगवान के भजन कीर्तन सिद्धि साधना करना चाहिए तथा विधि पूर्वक जो है भगवान का पूजन अर्चन और व्रत करना चाहिए। नवरात्रि में दान पुण्य का भी
विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान इत्यादि दान भी आप कर सकते हैं, या ब्राह्मणों के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं, या फिर अपने घर में मंत्र जाप करवा सकते हैं, सिद्धि साधना करवा सकते हैं। और नवरात्रि के दौरान यदि आप अपने घर में श्री यंत्र ला करके स्थापना करते हैं तो आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। या फिर आप दक्षिणावर्ती शंख भी अपने घर में ला करके नवरात्रि के दौरान स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप एक मुखी रुद्राक्ष ला करके उनकी भी स्थापना घर में कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी यंत्र ला करके उनकी भी स्थापना आप नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। एकाक्षी नारियल या फिर कोई भी तंत्र मंत्र की वस्तुएं यदि आप नवरात्रि के दौरान अपने घर में ला करके स्थापित करेंगे तो आपके घर में सिद्धि प्राप्त होगी और आपका घर सुख शांति समृद्धि से भरा पूरा रहेगा। इसके अलावा 9 दिनों के दौरान आप जो जो भी कामनाएं करना चाहते हैं, जो जो भी प्रार्थनाएं करना चाहते हैं, जो जो भी इच्छाएं करना चाहते हैं, यदि आपको शिक्षा प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो आपको इस हेतु जो है माता से प्रार्थना करनी चाहिए और इस हेतु उपाय करना चाहिए। यदि आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है या फिर आपके घर में कुंवारे लड़के या कुंवारी लड़कियां हैं तो उनके विवाह के लिए भी आपको उपाय करना चाहिए। और यदि आपके रोजगार में, व्यापार में, नौकरी में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही है या फिर नई नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में कोई बेरोजगार है और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आपको उपाय करवाना चाहिए। या फिर धन प्राप्ति में कोई आपको रुकावटें पैदा हो रही है, या फिर आपको कृषि कार्य में या अन्य क्षेत्र में कोई भी रुकावटें पैदा हो रही है तो इस हेतु आपको उपाय स्वयं करना चाहिए, या किसी विद्वान ब्राह्मण से भी आप इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपाय करवा सकते हैं। यानी जीवन की प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप नवरात्रि में उपाय करवा सकते हैं। कलौ चंडी विनायको, यानी कलयुग में यदि सबसे जल्दी कोई देवी देवता फल प्रदान करेंगे तो वो चंडी यानी मां दुर्गा या फिर भगवान गणेश जी। इसलिए नवरात्रि की आराधना का, साधना का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है। नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक माने गए हैं और इसका प्रत्येक समय सुबह से लेकर के रात्रि और अगले दिन सुबह यानी पूरे 9 दिन और 9 रात्रि अपने आप में ही सिद्धिदायक माने गए हैं। इनमें आप जो भी सिद्धि साधना करेंगे, उपाय करेंगे, वो त्वरित ही आपको फल प्रदान करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, नवचंडी, शतचंडी, लक्ष चंडी, सहस्त्र चंडी या कोई भी यज्ञ अनुष्ठान या फिर कोई भी पूजा पाठ अपने परिवार की उत्तम कामना के लिए, परिवार की उन्नति और प्रगति के लिए करवाना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी हमारे मंदिर में आप पूजा अनुष्ठान अपना नाम तथा गोत्र बता करके, संकल्प दे करके करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन की कोई भी कामना की पूर्ति के लिए विशेष अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो भी आप हमारे माध्यम से संपन्न करवा सकते हैं। यानी नवरात्रि के 9 दिनों में आप जो जो भी इच्छा करेंगे, जो जो भी मनोकामनाएं करेंगे और जो जो भी आपकी मुरादें हैं वो सभी अवश्य ही माता रानी पूरी करेगी और माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। इसी प्रकार नवरात्रि की दिव्य कथा का भी आपको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में जो मनुष्य माता रानी के महात्म को सुनता है या सुनाता है या माता रानी की कथा का श्रवण करता है उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप चैत्र नवरात्रि में अपने परिवार की किसी भी कामना की पूर्ति के लिए या परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए कोई विशेष अनुष्ठान, पूजा पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, हमारे गूगल पे के माध्यम से या फिर हमारे फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप पर भेज करके नवरात्रि का अनुष्ठान हमारे माध्यम से
आप संपन्न करवा सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।